हेलो ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ग्रो विद मन्नत। आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे हम सबको पता है हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम आने वाले हैं। मेरे नहीं, आप लोगों के। मैंने दे दिए 1 साल पहले आए और मैं पास भी हो गई अच्छे से। एंड मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ कि हिंदी एग्ज़ाम में मेरे 80+ कैसे आए थे। मेरे 83 समथिंग आए थे हिंदी एग्ज़ाम में, विच इज़ अ गुड स्कोर एंड आई विल हेल्प यू टू स्कोर बेटर इन हिंदी। आई नो आप लोगों में से कई लोगों की हिंदी काफ़ी अच्छी होगी और कईयों की शायद नहीं अच्छी होगी, तो शायद मेरे टिप्स आपकी मदद करें। तो वीडियो एंड तक देखना। वीडियो पॉज कुछ समझ ना आए पॉज करके दोबारा देखना, और वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना। तो आज शुरू करते हैं टिप्स देना। तो सबसे पहली टिप जो मैं यहाँ आप लोगों को देना चाहूँगी वो है अपने सिलेबस को अच्छे से समझो। सिलेबस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पाठ्यक्रम। हाँ, पाठ्यक्रम को अच्छे से समझो और देखो उसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितनी पोएम्स हैं। सबसे पहले चैप्टर्स करो और फिर पोएम्स करो। पोएम्स में क्या करो, पोएम के कवि और कवित्री का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई पोएम दे देंगे और तुमसे पूछ लेंगे कि ये किस कवि या कवित्री ने द्वारा रचित है, एंड यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो दैट्स वाई पोएम और पोएट दोनों के नाम याद होने चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है, हाँ, स्टोरी है। जो आप स्टोरी पढ़ते हो, आप स्टोरी को एक बार अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद आप अपने तरीके से उसके आंसर बनाकर लिख सकते हो हिंदी में ना। मतलब आपने अगर एक बार स्टोरी पढ़ ली और आपको आइडिया है स्टोरी का क्या है, प्लॉट क्या है, ट्विस्ट क्या है, तो आप आराम एक बार आप लोगों को आइडिया होगा ना कि स्टोरी में क्या प्लॉट है, क्या चीज़ है, क्या कैरेक्टर है, तो आप अपना आंसर अपने आप बनाकर लिख के आओगे और अच्छा लिख के आओगे। जब आंसर लिखो ना तो उसमें सारे जो इवेंट्स है वो अच्छे से वो कर देना, मेंशन कर देना, ताकि आप लोगों के मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। हो सके तो गलतियां और क्रिस क्रॉस कम करना प्लीज़, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत होता था। हिंदी में मेरे से मात्रा की मिस्टेक बहुत होती थी, तो वो मिस्टेक तुम लोग मत करना। मात्राओं का तो खास करके ध्यान रखना। अगर कोई वर्ड नहीं लिखने में आ रहा है तो साइड में एक कॉलम बना लेना। साइड में कॉलम बना लिया आप लोगों ने। आपको जैसे अभ्यास की स्पेलिंग नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल अभ्यास की स्पेलिंग नहीं आ रही, तो आप उधर वहाँ पे लिख सकते हो, पेंसिल से लिख देना अभ्यास, अ आधा ब या आ की मात्रा स, अभ्यास लिख दिया और फिर आपने उसको इरेज कर देना इरेजर से, ठीक है। टिप नंबर 2 जो हिंदी में सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोगों की हिंदी वीक है या स्ट्रॉन्ग है, कुछ मैटर नहीं करता, आप लोगों को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आंसर्स की। अगर आप लोगों की हिंदी वीक है, आप लोगों को नहीं आता अच्छे से हिंदी में लिखना, आप लोग लिख लिख कर प्रैक्टिस करना शुरू करो, जिस वजह से आपकी एक तो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कम होंगी, दूसरा आप जल्दी लिख पाओगे, तीसरा आपकी हैंड राइटिंग सुधरेगी, और चौथा पेपर आप एकदम नीट एंड क्लीन करके आओगे। आई नो ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन आप अगर आपने 1 या 2 दिन भी लिख लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, अच्छे से दिल लगाकर, तो आई एम डैम श्योर आप लोगों के मार्क्स कहीं नहीं गए। यू शुड बी फ्लुएंट वाइल राइटिंग। जैसे आप कोई भी लाइन लिख रहे हो हिंदी में, तो कोशिश करना कि मिस्टेक्स कम हों, क्योंकि कटापीटी होती है ना, तो टीचर का वैसे भी मन नहीं करता, वो मार्क्स काट के चलते चलते बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो भैया। ये तो आते हैं टिप नंबर 3 पे। जो तीसरी टिप है वो होने वाली है सैम्पल पेपर सॉल्व करना। हाँ, सैम्पल पेपर सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना, एक टाइमर लगा देना कि मुझे 3 घंटे में ये पूरा पेपर सॉल्व करना है, मुझे इतने घंटे में ये वाला सेक्शन पूरा कर लेना है, या इतने इसमें। आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते जाओगे ना, आपको क्वेश्चंस का एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आंसर मैं उसके अकॉर्डिंग लिखूँ। यानी कि जैसे कोई क्वेश्चन है मान लो, ठीक है, तो कई बार जो एक क्वेश्चन होता है ना वो घुमा फिरा के कई बार दिया जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। जैसे एक सैम्पल पेपर में उसका एक क्वेश्चन का लिखने का तरीका अलग है, लेकिन दूसरे सैम्पल पेपर में वही सेम क्वेश्चन का वही सेम आंसर है, बट बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके वो बोलते हैं ताकि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाए।
और कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करिए जिससे आइडिया लगे आपको कि ये क्वेश्चन का ये आंसर ऐसे लिखना है और ऐसे होगा ये वाला क्वेश्चन, और इतने टाइम में ही हमें ये वाला क्वेश्चन पूरा करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई आप लोगों की टिप नंबर 3। टिप नंबर 4 ये है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, अपनी व्याकरण पे ध्यान देना, व्याकरण और वोकैबुलरी पे। क्योंकि एक तो व्याकरण पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। आपने संज्ञा क्रिया सर्वनाम ये सब तो ठीक है, लेकिन जो आपका व्याकरण का प्रोपोर्शन है ना 12th क्लास में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, उसको एक बार ध्यान से देखना, उसको ध्यान से करना, क्योंकि व्याकरण से भी मैक्सिमम पोर्शन ऑफ मार्क्स आप गेन कर सकते हो। तो व्याकरण पर ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद हाँ, व्याकरण पर, मात्राओं पर, स्पेशली मात्राओं में तो बहुत नंबर कटते हैं। अगर स्ट्रिक्ट टीचर आ गई और तुमने मात्राओं में गलती कर रखी तो तुम्हारे नंबर कटने पक्का है। लेकिन इतना मत वो करो, बोर्ड होते हैं, आराम से हो जाएंगे, चिंता मत करो। हाँ, पर तुम्हें सही लिखना है, तुम्हें सही लिख कर आना है। तुम अभ्यास का अभ्यास मत करके आ जाना, एक बार मैंने कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो आपको क्या करना है, आप लोगों को व्याकरण की तैयारी करनी है अच्छे से, मात्राओं का ध्यान रखना है जैसे मैंने पहले भी बताया था, मात्राओं का, और अपनी व्याकरण को सुधारना है। इतना आपने कर लिया, आपका जितने भी मार्क्स का आपका व्याकरण पोर्शन आता है उसमें से मार्क्स पक्के हैं आपके, उसके मार्क्स पक्के हैं अगर आपने ये चीज़ अपनी पूरी अच्छे से कर ली है तो। उसके बाद आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 ये है आप लोगों के लिए कि एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट रखना, हिंदी के एग्ज़ाम में स्पेशली, क्योंकि पेपर आते हैं बहुत लेंदी, लिखना पड़ता है बहुत सारा, जिस वजह से तुम लोगों के कई बार क्वेश्चन छूट जाते हैं, या कई बार क्वेश्चन छूट जाए ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए आराम से टाइम मैनेजमेंट करना। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली जिन एग्ज़ाम में आप लोगों को लिखना होता है, बेसिकली जो आपके लिटरेचर के पेपर होते हैं उसमें आपको बहुत सारा लिखना होता है, तो टाइम कई बार होता है लास्ट के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जो क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का है या ज़्यादा लेंदी है, या आपको लग रहा है नहीं आता, नहीं सॉरी, जो क्वेश्चन आपको आता है और ज़्यादा नंबर का है उसको आप पहले कर लो, आई वुड सजेस्ट उसको पहले कर लो। उसके बाद जो नहीं आता है उसके लिए एंड में थोड़ा सा टाइम बचा लो, क्योंकि वैसे भी हमें वो नहीं आता है, ठीक है, हम लिखने अपनी ही कथा बैठेंगे उसमें, ठीक है, तो हम बना बना कर लिखेंगे, लेकिन लिखना है कुछ ढंग का ही लिखना है जिस वजह से मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो हाँ, टाइम मैनेजमेंट करना अपना अच्छे से। आई गेस 3 सेक्शन होते हैं एक पेपर में, ABC करके, ABCD भी होते हैं, कई बार 4 भी हो जाता है, डिपेंड करता है कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो हर सेक्शन में मुझे इतना टाइम देना है, हर सेक्शन में मुझे इतना टाइम देना है, ये आपको करना है। कोई सेक्शन ज़्यादा लेंदी है तो उसको पहले करो, कोई अगर कम लेंदी है और आपको आता है तो उसको बाद के लिए मत छोड़ो, उसको भी करो, मतलब पहले लंबे वाला करो, जो जिसके मार्क्स ज़्यादा है, जिनकी वेटेज ज़्यादा है एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में, उसके बाद वो वाले करो। और जो एंड में जो नहीं आते हैं उनके लिए हल्का सा टाइम बचा लो, होएगा तो हो जाएंगे, अदरवाइज़ इतने भी नहीं होते ज़्यादातर। लेकिन कोई 5 मार्कर 6 मार्कर्स क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने वाला है। 3 मार्कर अगर आपको नहीं आता तो आई कैन से छोड़ सकते, क्योंकि मैंने भी छोड़ा है, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में मेरा खुद 3 नंबर का छूटा था क्वेश्चन एक लास्ट का, बिकॉज़ मेरा बहुत टाइम चला गया था लिखने में, ठीक है। तो हाँ, तुम लोग ये गलती मत करना, ये गलती मैंने करी थी, तुम लोग मत करना, तुम लोग, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो गलती मैंने करी वो तुम लोग करो। मेरा 3 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था, ठीक है। तो तुम लोग अच्छे से टाइम को मैनेज करो, पेपर को देखो, सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कौन से सेक्शन में, किस सेक्शन में कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। सो हाँ, इतनी ही थी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी, आप लोगों को मेरी स्ट्रैटेजीज़ पता लगी होंगी, जिसकी वजह से मेरे 80+ आए थे हिंदी एग्ज़ाम में मेरे बोर्ड के। तो हाँ, और किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताना, वो बताना बिल्कुल मत भूलना।
एंड what you have to do is, तुम लोगों को बिल्कुल डरना नहीं है एग्ज़ाम से। डरोगे तो समझ जाना तुम फेल हो गए। ऐसे नहीं, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। इट्स जस्ट अ बोर्ड, हो जाएगा। एक बार 10th में भी तुम लोगों ने दिया हुआ है, 12th में भी तुम लोग दोगे तो भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी स्ट्रैटेजीज़ ने आपकी हेल्प थोड़ी बहुत करी होगी। और मुझे बताना आगे कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं बिल्कुल आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगी और देखूंगी वो वीडियो लाने की। एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो विद योर ऑल फ्रेंड्स। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। तुम लोग पेपर बहुत अच्छा करके आओगे, मुझे पूरा यकीन है। एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।